तो कुछ लोगों को पूछना है थोड़ा अपना, भैया मेडिकल के बारे में बता दो। देखो मैं बताऊँ, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन जिस मेडिकल में जो मैं फिट हुआ हूँ उसका कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ। तो मेडिकल में जो मेजर पॉइंट्स हैं मैं उनको थोड़ा बताता हूँ, प्रॉब्लम होती कहाँ और कहाँ हम रिजेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे, जैसे कि मेजर पॉइंट्स जो होते हैं वो हैं जैसे आँख, दाँत और नोकनी और ये पाइल्स और फ्लैट फुट, ओवरवेट, अंडरवेट, ये मेजर प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले बात करते हैं आँखों की। आँखों का जो क्राइटेरिया रहता है वो अकॉर्डिंग टू रूल, जो हमारी मास्टर आँख होती है वो 6/6 होनी चाहिए, और जो मास्टर आँख नहीं होती है वो 6/9 होनी है उसका विज़न। और कुछ लोगों का पूछना था कि अगर जिसका विज़न कम होता है तो बहुत से लोग लेसिक करा लेते हैं, तो पूछ रहे थे कि लेसिक चल जाती है, चल जाती है। तो मैं लेसिक का बताऊँ, लेसिक अगर 1 से डेढ़ महीने पुरानी है तो चल जाती है, क्योंकि लेसिक कराने के बाद उसको रिकवर करने में टाइम लगता है। जो रिसेंट करा के जाता है उसको प्रॉब्लम हो सकती है, अधिकतर मेरे हिसाब से तो वो रिजेक्ट ही होता है, क्योंकि वो पकड़ ही लेता है डॉक्टर। बाकी अगर किस्मत अच्छी है तो आप बच भी सकते हो। दूसरी बात करें दांतों की, दांतों में आपके दांत जो है 28 के 28 दांत होने चाहिए, क्योंकि दांतों का भी कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, दांतों में कभी कोई निकलता नहीं है, मेरे साथ तो कोई निकला नहीं दांतों में। और जो निकलता है अधिकतर आंखों वगैरह में निकलता है। दूसरा बात करते हैं उसके नौकनी का। तो नौकनी का भी हमें पहले से ही पता रहता है, जिसको नौकनी होती है ना वो पहले से प्रैक्टिस करता है उसकी। यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देख के भी कर सकते हो, अगर मेडिकल का डेट दूर है तो। नहीं है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम, मतलब कोई बात ही नहीं है, क्योंकि उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, नौकनी इतनी जल्दी सही भी नहीं होती है। तो जो जिसको नौकनी वो पहले से एक्सरसाइज कर रहा होगा, अगर उसका ठीक है, वो एक स्किल डाल के देखेगा, अगर वहाँ से निकल गया तो बस ठीक है, नहीं निकला तो फिर नौकनी में अगर ज़्यादा ही चिपका हुआ है तभी वो निकालता है, अगर थोड़ा सा भी खुला हुआ तो वो ले लेता है, मतलब रिजेक्ट नहीं करता उसको। तीसरी बात करते हैं पाइल्स की। पाइल्स में क्या है, अगर जिसको पाइल्स पहले हो रखी है, थी मतलब, और जिसको पाइल्स है वो दोनों को ही हमारी मेडिकल मिलता है, मतलब वो रिजेक्ट ही होता है, क्योंकि पाइल्स का कोई एक्सक्यूज नहीं है, क्योंकि जिसको पहले हो रखी है उसका भी कुछ ना कुछ निशान रहता ही है, और जिसको है तो उसको तो निकालेगा ही। दूसरा, फ्लैट फुट का। फ्लैट फुट का ये है कि फ्लैट फुट का वो पानी में पैर भिगो के चलवाता है, जो फ्लोर होता है उस पर, तो उस पर पूरा छप जाता है। अधिकतर तो मैंने देखा है फ्लैट फुट वालों को निकालता ही है, क्योंकि उसमें पूरा छप जाता है। बाय द वे अगर आप थोड़ा सा चालाकी से कर दो तो हो सकता है, उसका यही है, फ्लैट फुट वालों को निकालता है, ये मान के चलना। दूसरा, ओवरवेट अंडरवेट। ओवरवेट अंडरवेट का यही है, अगर आपको जितना एज और आपकी हीट हाइट के हिसाब से जो भी 5 किलो ऊपर 5 किलो डाउन होना चाहिए, अगर उससे ज़्यादा है तो निकालेगा, उससे कम भी है तब भी निकालेगा। तीसरा बात करें कि कलर ब्राइटनेस की। कलर ब्राइटनेस का ये है कि कलर ब्राइटनेस को, अगर आपको है कलर ब्राइटनेस, तो जो गूगल पे या किसी पे भी जो बुक्स पढ़ी हैं उसकी, उसको देख लो अच्छे से, तो कलर कलर ब्राइटनेस वाला हो जाता है। लेकिन वो थोड़ा देख लेना, पकड़ भी लेता है एकदम, थोड़ा उस हिसाब से देख लेना। और बात करते हैं टैटू की। पूछे थे टैटू का होना या टैटू को लेजर से मिटाना है। अगर टैटू का साइज लगभग इतना है, मतलब छोटा सा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर बड़ा है, जैसे कोई इतना बड़ा बना कर रखा है उसने, इतना पूरा इतना बड़ा सर्किल कर रखा है, उसको निकालते ही टैटू का, तो उसको रीमेडिकली देता है। और बाकी मैंने भी 3 बार मेडिकल दिया है, तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ना ही मैंने कभी चेकअप वगैरह कराया, मैं तो बस जस्ट गया और फिट हो गया। लेकिन मैं एक बात और बताऊँ आपको, जैसे कि अगर मान लो हमें कोई पॉइंट देता है, जैसे मान लो मुझे आइज़ में दिया पॉइंट, तो रूल तो ये कहता है कि वो डॉक्टर कम से कम 3 बार तो चेक ही करेगा। जैसे एक बार वो नहीं, आप सही नहीं बता पाए तो दोबारा फिर चेक करेगा फिर से। लेकिन वो 3 बार से ज़्यादा बार भी चेक करते हैं। मैंने देखा जब मेरे साथ एक था, उसका बीपी हाई था, तो रूल के हिसाब से 3 बार बीपी चेक करना था, तो उसे रिजेक्ट कर देना था। लेकिन उसका कम से कम 20-30 बार मतलब बीपी को चेक किया। एक बार तो मतलब जो था मेरा मेडिकल, मेरे साथ में वो लड़का जिसका बीपी वाला था, उसको मतलब एक पानी के ड्राम में डाल दिया कि इसका बीपी लो हो जाए। ये किस्मत उसकी ऐसी थी, उसका बीपी लो ही नहीं हुआ, तो आखिरकार उनको एंड में मतलब रीमेडिकली ही देना पड़ा। तो वो लोग ऐसा नहीं है कि आपको रिजेक्ट करना चाहते हैं या फिर कुछ और, वो बहुत कॉर्पोरेट करते हैं। बाकी अगर कोई कोई बेकार डॉक्टर निकला तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन अधिकतर तो जब तक मेरा 3 बार मेरा मेडिकल हुआ, 3 बार तो मुझे डॉक्टर सारे सही मिले, अच्छे से हुआ मेरा मेडिकल, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बाकी वो इतना जल्दी नहीं निकालते कि एकदम तेरा पॉइंट हुआ तुरंत लिख दिया री मेडिकल का, ऐसा कुछ नहीं है। आराम से वो चेक करते हैं। मान लो अगर तुम सब पूरा मेडिकल आपका हो गया और आप एक चीज़ में पॉइंट आया, तो आपको सुबह से जब जब तक जिन लोगों का मेडिकल चलता रहेगा तब तक वो बैठा रहेगा, आपको बार बार बीच बीच में बुलाता रहेगा कि आ जाओ, आपको चेक कराओ चेक कराओ। अगर उस समय ठीक पाया तो फिट कर देगा, नहीं पाया तो फिर, अगर बिल्कुल नहीं हो रहा तभी वो मजबूरी में देगा कि चलो री मेडिकल दो इनको। नहीं तो
फिट ही कर देते हैं। तो मेरा तो यही एक्सपीरियंस है, कुछ नहीं, आराम से रहो। अगर पहले तो आपको पता ही होगा, हमें खुद ही पता लग जाता है बॉडी में कि हमें प्रॉब्लम है या नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है बस चिल रहो, बस जाओ मेडिकल दो, ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। डाउट होते हैं सबके, मेरे भी होते थे, लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस जा रिलैक्स होकर मेडिकल देना। बाकी सब कुछ नॉर्मल ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है मेडिकल का। क्योंकि अब मेडिकल में इतने सारे, पूरा बॉडी में इतने सारे पार्ट्स हैं, इतने सारे, तो अगर मैं एक एक पॉइंट को भी आप पूछोगे, बार बार बताऊँ पूछोगे तो मैं क्या बताऊँगा, मतलब कब तक वीडियो बनाता रहूँगा। और वीडियो बनाऊँगा तो 2-4 घंटे की वीडियो हो जाएगी, तब भी नहीं बता पाऊँगा। डॉक्टर भी नहीं बता पाता इतनी जल्दी, तो वो भी 2-3 दिन लेता है। तो मैं तो फिर क्या ही बता पाऊँगा। अगर तुम लग रहा है मैं ठीक हूँ तो ठीक हूँ, उसमें कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। वो मैं एक मेडिकल ही तो जस्ट चेक करेगा, छोड़ देगा, बात खत्म। ठीक है, मेरे तो यही एक्सपीरियंस है। आप चिल रहो, बस हो जाएगा मेडिकल फिट, इतना कुछ बड़ी बात नहीं मेडिकल का भी। ओके, थैंक यू।